चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। हमने कहा तपते तवे पे सेक दे रोटी और परस दे दाल। कविता है, चाहे जैसा उपयोग कर दो। देश की बात कर रहा है लड़का बड़ा जोर जोर से कि तेरे को मालूम नहीं भैया कि यहाँ ये इतना महान देश है कि यहाँ पर जो आदमी अपनी लुगाई को जुए में हार जाए वो धर्मराज। है धर्मराज लुगाई जुए में हार रहा है, नारी के सम्मान की बात कर रहे हैं। और इस देश का आदमी चाहे जितना कलेक्टर साहब, इस देश का, अब इसमें है कि क्या जरूरत। इस देश का आदमी कितने ही बड़ा विवेकानंद हो, लेकिन रात को जब वो अपने घर जाता है, अपनी श्रीमती के पास बैठता है, तो वो उसे डांटती है और एक ही बात कहती है कि तुझ में अक्ल नहीं है। और फिर तुम्हारे लखन खराब है यार। है? देखो, अरे ये तो देखो कि जिले का जिलाधीश यहाँ पर बैठा है और शक्ति सहित विराजित है। सारा एजेंडा ही हाथ में। और ये तो राजस्थान है? और त्योहार, आज कौन सा त्योहार है? तो बोले आज जालोर दिवस। हम त्योहार ही मनाते रहते। इतना महान देश की एक दिन में 3 त्योहार मना लेता है। हमारे देश में क्या होता है कि सवेरे अष्टमी थी, दोपहर में नवमी हो गई, तिथि बदल गई, रात को 10वीं है ही। इन माता बहनों से जाके पूछो, अच्छी संख्या में विराजमान है, इन माता बहनों से जाकर के पूछो कि आज क्या है? तो बोले आज एकम है, कल भाई दूज है, फिर आखा तीज है, फिर गणेश चतुर्थी, फिर ऋषि पंचमी, खड़ी छठ, शीतला सप्तमी, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, विजयादशमी, डोल 11, बच्छ 12, धनतेरस, रूप 14, शरद पूर्णिमा और ये दिवाली। बता कौन सा दिन खाली? आप गजल आपको पची नहीं है? अगर कविता गजल सुनाती तो आप हाँ, गजल का अपना एक तेवर है यार। हुस्न जब गजल गुनगुनाता है, हुस्न जब गजल गुनगुनाता है तो कब्र से उठ के इश्क आता है। समझे शांतु? गजल, हुस्न जब गजल गुनगुनाता है तो कब्र से उठ के इश्क आता है। गजल की यही तो महारत है, मुर्दा जिंदे में बदल जाता है। कविता ऐसे भी हो जाती है। और मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि यामिनी अभी अभी गा के मिलन गीत गई। क्या फिर से? ये तो सप्लीमेंट्री में पास हुआ है। एक बात की समझ में ही नहीं आती उसको, और उसको ये नहीं मालूम कि जो मजा पहली बार में वो अरे मैं कहता क्या हूं, तुम समझते क्या हो यार? हाँ, अब मेरे एक मित्र हैं शर्मा जी, मैं उनके विवाह में गया, वहां से आया, 5 महीने नहीं मिला शर्मा। 5वें महीने दिला तो अस्पताल से निकल रहा था। मैंने क्यों रे शर्मा? उन्होंने बोले गुरु मैं तो फंस गया।
मैंने क्यों, कैसे फंस गया? अरे बोले पत्नी को माता निकली। मैंने कहा छोटी की बड़ी? बोले डॉक्टर कल तक तो कहता था कि छोटी है, आज कह रहा है कि बड़ी। मैंने देख शर्मा, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, तू लाया पत्नी समझ के और निकल गई माता। शब्द इनके पास क्या है, ये आपको हंसा देते हैं। कविता, जब कविता पढ़ती है तो रक्त खोलने लगता है, चिंतन के दरवाजे खुलते हैं। ये लड़का विवेक, ये तो ऐसे ही लगता है कि जैसे अभी चेतक पे चढ़ जाएगा। अरे जरा चुप रहे, समझ ही नहीं रहा। जोर जोर से बोलने से वीर रस होता है, और सामने वाला सोचता है कि अभी इतना गर्रा रहा है, कभी आगे बढ़ के कूद गया तो ताली बजा दो। हाँ, आदमी को क्या है, राजस्थान लोग के ताली बजा, ताली बजा। क्यों, तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या? है, हम तलवार बजाने वाले लोग हैं। ये राजस्थान तलवार बजाता है? अरे यहाँ पालकी में पर्दों से ढक चलने वाला यौवन, यहाँ पालकी में पर्दों से ढक चलने वाला यौवन, शरद पूर्णिमा के चंदा से ज्यादा जिसका आकर्षण, मखमल पर चलने से जिनके छिल जाते थे कमल चरण, वो कामिनियां रणचंडी बन करती अरिका मांदलन। वो कामिनियां रणचंडी बन करती अरिका मांदलन। आन बान का राजस्थान, महतमान का राजस्थान, शीश दान का राजस्थान, धनुष बाण का राजस्थान। अब जोर जोर से बोलो, तुमने ठोक दी। वीर रस हो गया। वीर रस में आप कलेक्टर साहब, आपके पास कई एप्लीकेशन आती होंगी जिसको आप ही नहीं समझ पाते कि क्या कह रहा है। वीर रस का कवि आएगा, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ, मैं मानव को इंसान बना सकता हूँ, मैं मृगल को संसान बना सकता हूँ, मैं ईश्वर को भगवान बना सकता हूँ। लोग ठोक देते हैं कि यार चलो ठीक है, ये तो बना ही रहा है तो बने ही चले जाओ। कविता की किस्में है। अब जब गजल आती है तो रह जाती है। बात कहने का तरीका, अशोक, वक्त ने क्या अदा नवाजी है, वक्त ने क्या अदा नवाजी है, मैं भी राजी हूं। समझ गए? हाँ, बहुत चालू लोग बचे हैं। हाँ, देखो, मेरी तो मान्यता है कि जब ये कवि सम्मेलन शुरू हुआ था, ये पंडाल भरा हुआ था, पीछे तक लोग थे, अब नहीं रहे। कहां गए भगवान जाने। लेकिन कविता सुनने के लिए जो लोग आए थे वो इतने ही थे तब भी और अब भी। जो केवल काव्य पाठ सुनने के लिए आए थे वो इतने ही लोग थे, बाकी कोई दर्शक थे, कोई मजबूरी में आ गया, कोई किसी की फटफटी पे ही आ गया। उसने क्या, अभी मैं तो जा रहा हूं, तो उसने क्या, आपको 3 किलोमीटर कौन पैदल जाएगा, तो वो भी निकल लिया। हम कई कई परिस्थितियों से फेस होते हैं। हमें कविता पढ़ने के पैसे आज तक नहीं मिले। हमें पैसे मिलते हैं अपने बाल बच्चे छोड़ने के, रात रात भर रेलवे स्टेशन पे इधर उधर घूमने फिरने के, टक्कर खाने के हैं।
और अगली अगर कविता का सच्चा पारिश्रमिक मिलता है तो वो श्रोताओं की वाहवाही के रूप में मिलता है, उनकी तालियों के रूप में मिलता है। वो कविताएं कई होती है। एक कविता सुनाता हूं मैं आपको। एक कुत्ते ने एक नेता को काटा। एक कुत्ते ने एक नेता को काटा तो गांव के सारे कुत्तों ने मिलकर उस कुत्ते को ही खूब डांटा। एक बूढ़े कुत्ते ने नेक सलाह देते हुए उस कुत्ते से कहा कि अबे 14 इंजेक्शन लगवा ले। एक कुत्ते ने एक नेता को काटा तो गांव के सारे कुत्तों ने मिलकर उस कुत्ते को बहुत डांटा। एक बूढ़े कुत्ते ने नेक सलाह देते हुए उस कुत्ते से कहा कि अबे 14 इंजेक्शन लगवा ले, वरना भाषणबाजी करेगा और या फिर इस जनता के हाथों बिना मौत मरेगा। अरे यार तू तो शताब्दियों की कहावत को पाटता है, कोई अपने बिरादर को भी काटता है। बूढ़े कुत्ते की बात सुनकर छोटे कुत्ते ने कहा, दादा तू उम्र से बड़ा पर अकल से नादान है। अरे इस नेता को कुत्ता कहना कुत्ते का अपमान है। अभी बात कह रहे थे कि वो बोला कौन वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, भारत माता की जय। क्या नाम उसका? नाम भी सलीके का नहीं, एबीसी होता है, वो ओबीसी है कोई क्रम ही नहीं है नाम। बोले भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। हमने कहा क्या नहीं बोलेगा? बोले भारत माता की जय। मैंने अभी क्या बोला? अरे और बोला मेरे गर्दन पे कोई छुरी भी रख दे तो नहीं बोलूंगा। अरे कोई पागल ही होगा जो तेरी गर्दन पे रखेगा छुरी। कोई पागल ही होगा जो तेरी गर्दन पे रखेगा छुरी। तेरा मांस चील कौओं के नहीं काम का। तेरा मांस चील कौओं के नहीं काम का। मादरे वतन की जय कहने से मुकर गया, व्यर्थ नाम बदनाम करता इस्लाम का। व्यर्थ नाम बदनाम करता इस्लाम का। अरे जिस धरती का खाया उसका बजाया नहीं, जिस धरती का खाया उसका बजाया नहीं। नाम मत लेना ऐसे नमक हराम का, नाम मत लेना। ऐसे एक करुणानिधि है अभी जयललिता चली गई, उनकी जो सहेली थी वो भी भरा गई, 4 बरस की जेल हो गई। अब वो बचे करुणानिधि। आइए भट्ट जी। हैं? वो बोले राम हुए ही नहीं। मैंने यार करुणानिधि राम नहीं हुए और तुम हो गए। देखो कैसा देश है, राम हुए ही नहीं। वो 24 घंटे आंखों पे चश्मा लगाए रहते हैं काला। हमने उनके सेक्रेटरी से पूछा कि ये 24 घंटे ही धारण करते हैं? बोले हो। हाँ क्यों, कोई ऐब है क्या? बोले हाँ, एक तरफ का मार्केट क्लोज है, 1 वे ट्रैफिक। वो जब वो दौरे पे जाते, मुख्यमंत्री थे, मद्रास में जा रहे दौरे पे, तो सेक्रेटरी से पूछते कि सेक्रेटरी साहब, बोले सर, बोले ये इस तरफ की दुकानें बंद क्यों हैं? तो सेक्रेटरी कहता कि सर अब वो अपन उधर से लौटेंगे तब तक खुल जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग इस देश में पैदा हो गए, राम हुए ही नहीं। हमने कहा यार राम नहीं हुए और तुम हो गए हैं? ये फिर नाम राम नहीं हुए तो ये नाम कहां से आया करुणानिधि? बोले डैडी ने दिया।
हमने कहा डेडी को जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। तो हमने कहा मम्मी ने ही बताया होगा कि यही है डेडी। और करुणानिधि हमारी माता बहनें गाती हैं आरती में, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो है। और वो करुणानिधि नहीं जानते कि वो नाम कहाँ से आया। हमने कहा अपने नाम तक का अर्थ जानते नहीं है जो, अपने नाम तक का अर्थ जानते नहीं है जो, ऐसे लोग करुणा के निधि कहलाते हैं। ऐसे लोग करुणा के निधि कहलाते हैं। राजनीति करते षड्यंत्र रचते हैं, किसी जयललिता से जूते तक खाते हैं, किसी जयललिता के जूते तक खाते हैं। अरे इनकी बातों का मत करना भरोसा मित्र, ये बाप की कसम खाते पड़ोसी मर जाते। कविता ऐसे भी हो जाती है कविता ऐसे भी। अभी चुनाव चल रहे हैं, यहाँ पे भाई बातें कर रहे थे, अरे स्थिति क्या खराब थी। वो कलमाड़ी का मुंह काला था, ये राजा का पीला था, माया देवी की झोली का माल हो गया गीला था। और वो कौन सी बाई थी यहाँ की, उसके चक्कर में राजस्थान रंगीला था। अरे भौरी बाई के चक्कर में राजस्थान रंगीला था, सिद्ध हो गया उन नेताओं का कैरेक्टर। इसलिए ये सब हुआ। वो पिछले प्रधानमंत्री थे, वो बोलते ही नहीं थे, ये आया तो चुप ही नहीं रहता है। परिवर्तन की प्रक्रिया देखो। अभी वो कविता पढ़ रहा था, चाय वाला आ गया, मैंने क्या कुछ मत बोलना, न जाने कब यही हो जाए जो अभी तुमको चाय पिलाने आया, इसके ही चांसेस लग जाए तो यही प्रधानमंत्री बन के खड़ा हो जाए है। बोले पंजूलाल बोले ये चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये रास्ते का पत्थर, ये रास्ते का पत्थर हिमालय बन के तनेगा। हमने कहा नहीं हुजूर, ये तो अपमान उठाने को हुआ है पैदा, और तुम ले चुके सम्मान की ठेकेदारी। अनगिनत दाग खा के भी सफेद हो अब तक, आव में तुमने सदा अछूती बाजी मारी। तुमने निर्माण दुल्हनिया के गहने बेच दिए, माँ का श्रृंगार नोच खुद का तन सजाया है। तुमने हर बच्चे से माता का दूध छीना है, तुमने हर भूखे का निवाला छीन खाया है। नयन सुख जी तुम्हें किस नाम से पुकारूं मैं, आप तो स्वर्ग से आए, खुदा के बंदे हैं। पर इस चाय वाले का कुछ बयान है यूं कि यहाँ मशालची सब अंधे हैं, यहाँ मशालची सब। इस चाय वाले का कुछ बयान। जी हाँ हुजूर, ये चाय वाला है। जी हाँ हुजूर, ये चाय वाला है। बचपन से इसको अभावों ने पाला है। राजस्थान क्या है? राजस्थान आन मान किसान की वसुंधरा। मैं कहता क्या हूं और तुम समझते क्या है? बोलो। जी हाँ हुजूर, ये चाय वाला है। आपने ठीक फरमाया हुजूर, ये चाय वाला है। बचपन से इसको अभावों ने पाला है। जी हाँ हुजूर, ये चाय पाला है। इस बचपन से इसको अभावों ने पाला है। इसके पास पुरुषार्थ की पूंजी है, आत्मा में बल है। इसके पास पुरुषार्थ की पूंजी है, आत्मा में बल है। तो शक्ति का धनुष लिए अर्जुन सा अटल है। राजनीति दलदल में खिलता हुआ कमल है, राजनीति दलदल में खिलता हुआ कमल है। और इसके पास एकात्म मानवता का बल है, इसके पास एकात्म मानवता का बल है। हुजूर हुजूर हुजूर, बचपन से मुश्किल से इसके मुंह पहुंचाने वाला है। जी हाँ हुजूर, ये चाय वाला है। जी हाँ हुजूर, ये चाय वाला है। जी हाँ हुजूर, ये चाय वाला है। हुजूर, ये चाय बेचता है।
इस पंडाल में बैठे हुए तमाम सुधी श्रोताओं का ध्यान इस मंच के शब्दावली पे चाहूंगा। जी हाँ हुजूर, ये चाय बेचता है, सम्मान नहीं बेचता। हाय हाय, वाह 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 वाह। हुजूर, ये चाय बेचता है, सम्मान नहीं बेचता। अरे स्वाभिमानी है, स्वाभिमानी है, स्वाभिमान नहीं बेचता। हुजूर, स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए ये खानदान नहीं बेचता, और आपकी तरह ये हिंदुस्तान नहीं बेचता। वाह 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 वाह। ये चाय बेचता है। कविता ऐसे भी लिखी जाती है। नहीं, ऐसे भी है, ऐसे वो ऐसे ही जो लिखी जाती है वो दूसरी है जो तुम सुना रहे थे। हाँ कविता, जी हाँ हुजूर, ये चाय बेचता है, सम्मान नहीं बेचता, स्वाभिमानी है, स्वाभिमान नहीं बेचता, स्वार्थ के लिए ये खानदान नहीं बेचता। और हुजूर, आपकी तरह ये हिंदुस्तान नहीं बेचता, आपकी तरह ये हिंदुस्तान नहीं बेचता। भूकंप में लड़ता है, गोधरा की आग में मुस्काता है, जनता का संबल्य बढ़ता ही जाता है, दीन दुखी पीड़ित इंसानों से जुड़ गया और भारत माता के लिए माँ से बिछुड़ गया। भारत माता के लिए माँ से बिछुड़ गया, भारत माता के लिए माँ से बिछुड़ गया। दीन दुखी दुर्बल के लिए, आने वाले अच्छे कल के लिए, आने वाले अच्छे कल के लिए ये बन गया उजाला है। जी हाँ हुजूर, ये चाय वाला है, ये चाय वाला है। कविता ऐसे भी लिखी जाती है, और कविता ऐसे भी लिखी जाती है कि 14वीं के चांद हो या आफताब हो, 14वीं के चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। आ जा। क्या हो गया? 14वीं के चांद हो, शीर्षक प्रेम पत्र। 14वीं के चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। आ जा, आ भी जा। ऐसा एक प्रेम पत्र लड़की के बजाय उसके बाप को मिला। ऐसा एक प्रेम पत्र लड़की के बजाय उसके बाप को मिला। और सच मानिए भाई साहब, उस शरीफ आदमी का दिल बहुत जला, उस शरीफ आदमी का दिल बहुत जला। लेकिन उस शरीफ आदमी ने भी कमाल किया, उसी पत्र में 2 पंक्तियां लिखी और निर्देशित पते पर डाल दिया। पंक्तियां थी कि जरा सामने तो आओ छलिए, ये छिप छिप छलने में क्या राज है, और यो छिप ना सकेगा बेईमान तू मेरी आत्मा की ये। ऐसा आपका जनरल नॉलेज मेरे से भी अच्छा है। कविता लिखने के लिए कुछ नहीं लगता। आजकल जिस तरीके से लिखी जा रही है, ऐसे भी लिखी जाती है, वैसे भी लिखी जाती है। कविता तो कविता। मतदान करके हम जो ही घर आए, मतदान करके हम जो ही घर आए, अपने बच्चों की माता से टकराए। हमें देख करके यो बोली घरवाली कि मनाए दशहरा कब होगी दिवाली, करिए मतदान, बना दिया हिंदी हिंदू का हिंदुस्तान। अब तो अपना हो जाएगा काश्मीर के, काश्मीर केसर की क्यारी में बो दिया कोथमीर। हमने कहा जनमन है, हमने कहा है इधर से असर उधर तक है? हमने कहा जनमन, अब राम राज आएगा, मेरे साथ मिलकर के सारा देश गाएगा। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हो रही मोती, ये लाइन गाते ही खुल गई धोती।
घरवाली ये देख के मुस्कुराने लगी और मेरा नाम जोकर का गीत गाने लगे कि ये भाई देख के चलो, ए भाई देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, दाएं नहीं बाएं भी। हमने कहा ए मेरे बच्चों की मैया सैया को किस लिए बताती है भैया, बोल उठा उसी समय पड़ोसी कन्हैया कि खुशगवार मौसम और भाभी रंगीन है। पीछे से आवाज आई, हुआ क्या सीन है। कविता ऐसे भी लिखी जाती है। अब हम और भी कुछ पढ़ू, मैं पीछे देख लेता हूं क्योंकि खतरा पीछे से ही है। और फिर मेरी जो प्राकृतिक स्थिति है मैं एक तरफ से ही बोल सकता हूं। तो मैं पीछे वालों के दर्द को समझता हूं कि उनके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहरहाल पीछे वाले बहुत समझदार हैं और सिंदल का तो क्या कहना है। मैं इस तरीके की बहुत सारी बातें, एक बाबा है वो क्या कमाल दिखा गए हिंदुस्तान को। पहले तो योगी बन के आए, कपाल भाती करने लग गए, भांति भांति की क्रियाएं बताते रहे और जिधर देखो उधर वो पतंजलि। बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है कि पतंग चली। एक अन्ना बाबा है, क्या देश है हमारा, सारा देश अन्ना अन्ना अन्ना। अब वो अधन नहीं रह गया, पूरा रुपया केजरीवाल खींच ले गया। अब वो अन्ना को कोई नाम ही नहीं दे रहा कि किधर गए अन्ना, हैं वही बन गए हीरा पन्ना। इस देश में विचार तक चोरी होते हैं जी। इस देश में विचार तकों की चोरी होती है। जो कदम कुआं से निकली थी, जेपी के दरवाजे से निकली थी संपूर्ण क्रांति, उस विचार को उठाया अन्ना ने प्रकारांतर से। अच्छी बात है, वाह 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 वाह। विचार वो था संपूर्ण क्रांति का, अन्ना ने उठाया उसको। अब ये बाबा ने देखा ये सांसों से काम नहीं चलेगा, अपन भी कुछ काम बताओ। तो काला धन दिल्ली में मजमा लगा दिया, 20,000 आदमी इकट्ठे कर लिए रामलीला मैदान। और फिर पुलिस आ गई रात को, तो बाबा लुगाई बन के निकल लिया। और वो 20,000 अभागे डंडे खाने के लिए पड़े रहे। मेरे को ऐसा लगा कि यार ये तमाशा प्रजातंत्र में बड़ा विचित्र हो रहा है। मुझे क्या लगा कि अन्ना हजारी के चूल्हे से योग के पुजारी ने अंगारा उठाया। अन्ना हजारी के चूल्हे से योग के पुजारी ने अंगारा उठाया और भारत स्वाभिमान नाम की चिलम पे, अच्छा है, वाह 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 वाह। भारत स्वाभिमान नाम की चिलम पे चढ़ाया और एक लंबा दम मारा। दम मारते ही चिलम ढुल गई, दम मारते ही चिलम ढुल गई, सारी पोल खुल गई। देखते ही देखते नाव में छेद हो गया और आधे घंटे में ही भगवा सफेद हो गया। आधे घंटे में ही भगवा सफेद हो गया। बाबा बनकर नर से नारी फंस गई उनकी भीड़ बिचारी। पुलिस के डंडे, संडे नारी के वस्त्र पहन बाबा भागे। तव शुभ नामे